आईएमएफ की तरफ से मशवरा कह लें, सजेशन कह लें या रिकमेंडेशन कह लें कि 18% जीएसटी लगाएं पेट्रोलियम मसनूआत पे, स्टेशनरी पे, अद्वियात पे। तो क्या पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में है कि हम लोग उनसे इस पे बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, या बिल्कुल भी नहीं? एहसन साहब। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक़्त जो हमारे जो हालात इस वक़्त जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, आई थिंक कि इसको अगर रिज़ॉल्व करना है तो हमें जो है वो जो है आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, जिसके अंदर जो है अगर हम देखें तो इकोनॉमिक जैसा कि अनसर्टेनिटी तो आउट ऑफ द बॉक्स, जैसा कि बिल्कुल जी, ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, इसको हमें ख़त्म करने के लिए जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी पड़ेंगी जिससे हमें कुछ बेहतर टर्म्स मिल सकें। जिस तरह से हम डील कर रहे हैं यूएस इकोनॉमी के साथ, जिस तरह से हम डील कर रहे हैं हमारे जो टर्म्स हैं ईयू के साथ, ये सारे टर्म्स तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट को बढ़ाने की टर्म्स, ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे बिल्डअप हो सके, हमारी जो है वो सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ सके, रेमिटेंसेस बढ़ सके। तो आई थिंक कि ये सारी लेकिन चीज़ें जो आप नहीं है समझते एक्सपोर्ट तो तब बढ़ेगी ना जब हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट मिलेगा, उसको बिजली मिलेगी, उसको गैस मिलेगी, हम कंपटीशन में सरवाइव कर सकें अपनी माशरे में, अपने मुल्क में रहते हुए, तब एक्सपोर्ट करेंगे, तब रेवेन्यू आएगा। अभी तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हुआ हुआ इंडस्ट्री का। देखिए, यू आर राइट कि ये जो अनसर्टेनिटी है उसका जो सलूशन है वो यही है कि जो है वो हम इन टर्म्स को, जिस तरह से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो है अब रेफर किया है डायरेक्टली आईएमएफ को, कि ये जो जो रेट्स हैं, जो पावर टैरिफ है, इसको सॉल्व किया जा सके, इसी लेवल पर एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बिल्ड करने की जो दीगर जो तरीके हैं उसको फोकस, यानी कि एसआईएफसी से हम कुछ $3 बिलियन जो है यूएई से भी, कतर से, सऊदी अरेबिया से, आई थिंक उस एंगल को ज्यादा जो है वो फोकस करना चाहिए, ना कि ये कि हम इस वक्त पावर टैरिफ को बढ़ा रहे हैं जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स पर जो है जो है वो इम्पैक्ट है, अनकॉम्पिटेटिव हो चुकी हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखने पड़ेंगे हमें। ऐसी जो हमारी बिजनेस के जो कम्युनिटी है उसको रीच करना पड़ेगा डायरेक्टली आईएमएफ की तरफ, के ऐसी नहीं टर्म्स लेकर आ जाए, नई कंडीशन जो $6 बिलियन के हम अब निकले हैं नए ठीक है। प्रोग्राम में। तो आई थिंक ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जो कि बिजनेस कॉन्ड्यूसिव हों। उसके लिए बिजनेस कम्युनिटी डायरेक्टली जो है वो आईएमएफ के साथ रेफर करे, क्योंकि जाहिर है हम नहीं समझते कि हमारी जो मिनिस्ट्रियल फॉर्म या फाइनेंस मिनिस्ट्री सिचुएशन के अंदर है कि वो किसी तरीके से कम्युनिकेट कर सके आईएमएफ से जो कंसर्न्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के।